नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कैसे हो आप? आनंद आ रहा है? आनंद भर भर के आएगा। जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में अकाट आनंद आएगा, प्रसन्नता आएगी, प्रफुल्लता आएगी, माधुर्य आएगा, स्नेह आएगा। आप छोटे छोटे उपाय करना जीवन में, जिससे आपके जीवन में खुशी बढ़ती चली जाए। आज मैं आपको माँ काली का एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, जहाँ भी आप जाओगे, जिस कार्य को भी आप करोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी और झंडे गड़ेंगे आपके। आपको उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि प्रकृति आपको संकेत देती है। आप उन संकेतों को कैसे पकड़ते हो, कैसे लेते हो? देखो, ये प्रकृति आपको ये संकेत प्रेषित करती है कि वो कोड में भेजती है। आप किस तरीके से लेते हो, उनको कैसे समझते हो? बड़े भाग्य से तो आपको ये मानव शरीर मिल गया, मगर आप उन कोडों को समझते हो? सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि पहले सुनो, फिर सुनाओ। पहले सुनो श्रुति, फिर आपकी जो स्मृति में रहेगा, जो आपके स्मरण में रहेगा, फिर उससे एक आकार बनता है। वो आकार सारे विकारों को दूर करता है। आप पहले समझ लीजिए इन चीज़ों को। प्रकृति तो पल पल आपको संकेत देती है। दो चीज़ें हैं जो ईश्वर बिल्कुल ही, वैसे तो कहीं भी आप जाओगे ईश्वर बोध नहीं कराता, किसी भी मूर्ति में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं फूल गिर जाए या आपके पास ऐसा फूल बन जाए जब आप दीपक जलाते हो। कुछ प्रकृति आपको ऐसे संकेत देती है। जैसे दो संकेत तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब आप किसी गुरु देव के जोशाचार महानुभाव आचार फलादेश वक्ता के साथ आप सत्संग करते हो, जैसे आप सुन रहे हो, सत्संग का मतलब है सत्य के साथ। सबसे पहले परमात्मा वही वाणी सुनवाता है आपको जिसके आप हकदार हो। दूसरा, गाय जब आपको आवाज़ दे आपके दरवाजे के आसपास, या आपको सुनाई दे जाए गाय की आवाज़, वो भी ईश्वर के लिए ईश्वर की वाणी है। वो संकेत प्रेषित करती है। सारे देवता निवास करते हैं गाय के अंदर। यदि गाय के पीछे के स्थान को आपने स्पर्श कर लिया हाथों से, तो बहुत से आपके रोगों का निवारण हो जाता है। बहुत सी ऐसी आपके लक्ष्मी के मार्ग खुल जाते हैं। आपके भाग्य की जागृति हो जाती है गाय के स्पर्श करने से। और गाय का मूत्र यदि आपने घर में छिड़काव कर दिया, गौमूत्र का यदि छिड़काव कर दिया घर में गंगा जल के साथ मिलाने से, आप घर के सारे कोनों में यदि डाल देते हो, तो घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी समाप्त हो जाती है। मैं आपको एक माँ काली का मंत्र बता रहा हूँ, जिसको आप जाप करके जाओगे, जहाँ भी जाओगे, जिस फील्ड में भी जाओगे, जिस क्षेत्र में भी जाओगे, आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आप यदि कोई इंडस्ट्री चलाते हो, या आप कोई तैयारी कर रहे हो। देखो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या अपने आगे फ्यूचर में आगे प्रोग्रेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मंत्र पहले बता देता हूँ कि उस मंत्र को आप एक कागज़ पे लिख लो और अपने सामने रखो। वो मंत्र है पुरुषोत्तम 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 पुरुषोत्तम। आप पुरुषोत्तम लिख के आप अपने सामने यदि लिख के रख देते हो, तो आपके अंदर वो जो परमात्मा जिज्ञासा देगा, जो आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि कराएगा। वैसे गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, मगर ये जो मंत्र है, यदि आप इसको आगे लिख के अपने सामने देखोगे, जिस टेबल पर बैठ के आप पढ़ते हो, उससे आपके अंदर मेधा शक्ति की जागृति होगी। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी। आपको याद रहने लगेगा पुरुषोत्तम लिखने मात्र से ही आप उसको सामने रख देते हो। तो मैं काली का मंत्र बता रहा था, साथ ही साथ पहले मैं आपको बता दूं कि जिनको ये परेशानी है, जिनको ये लगता है कि उनके ऊपर किसी ने रोका टोका लगा दिया है, कोई ऐसी परेशानी क्रिएट कर दी गई है किसी और के द्वारा, तो आप उसके लिए पहले एक निवारण बताता हूँ। आपको 9 गुलाब जामुन लेने हैं, 9 गुलाब जामुन लेने और 9 ही गुलाब के फूल लेने हैं। आपके आसपास कोई काली का मंदिर है, माँ काली का यदि मंदिर है, वहाँ जाना है आपको। और दिन का चुनाव यदि आप करते हैं शुक्रवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, आप 2 दिनों में से किसी भी एक दिन जाएं और माँ काली को 9 गुलाब और 9 गुलाब जामुन भेंट करके आएँ और अपनी समस्या उनके सामने रखें। अपनी परेशानी, जो भी आपके घर की परेशानी है, दिक्कत है, और यदि ये परेशानी दिक्कत रख के उनको वो प्रसाद वहीं छोड़ना है, और वो जो 9 गुलाब के फूल हैं वो भी उनके सामने ही अर्पित करने हैं। वहाँ से कुछ भी आपको लेके नहीं आना। एक तो रहा माँ काली का ये उपाय। और यदि आपके पास यदि कोई परेशानी दिक्कत किसी भी प्रकार की आ रही है,
ओम क्रीं कालकाय नमः, ओम क्रीं कालकाय नमः, ओम क्रीं कालकाय नमः, ओम क्रीं कालकाय नमः, ओम क्रीं कालकाय नमः। ये 5 बार आप जाप करके जहाँ भी जाओगे, जिस कार्य के लिए जाओगे, उसमें सफलता के झंडे गाड़ोगे। और आप अपने बॉक्स में जहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो, जिस परमात्मा को आप मानते हो, यदि आपके कार्य बनते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मैं कोई चर्चा करूंगा नए विषय को लेकर। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।